जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आज आप यहाँ हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्राचीन ज्ञान की आकर्षक दुनिया में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। आज की यात्रा साधक को त्रिकालदर्शी बना देगी। आज हम विगुग जिह्वा यक्षिणी की रहस्यमय साधना के बारे में बात करेंगे, जो साधक को भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों काल को देखने की शक्ति प्रदान कर देती है। मैं इस अज्ञात यात्रा पर आपका मार्गदर्शक हूँ, तो मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिनके गुरु नहीं है, वो साधना से एक दिन पहले भगवान शिव या सूर्य देव को गुरु रूप में मानकर और उनसे साधना की अनुमति लेकर साधना शुरू कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आज रात की साधना के केंद्र में जाएं, आइए इस बारे में बात करें कि हमें ऐसी साधना क्यों करनी चाहिए। क्योंकि अज्ञात के हृदय में ही हम जिज्ञासा, विकास और आत्मज्ञान का सार पाते हैं। हमारा विषय विगुग जिह्वा यक्षिणी साधना एक ऐसा अनुष्ठान है जो रहस्यमय संसार को विधि पूर्वक सांसारिक जीवन के साथ जोड़ता है। और इसे समझाते समय मैं इसे यथासंभव, जैसे मैं किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी समझाऊंगा। साधक को सबसे पहले एकांत में किसी वट वृक्ष की तलाश कर लेनी है। सिर्फ कोई बरगद का पेड़ नहीं, बल्कि ऐसा बरगद का पेड़ जो काफी पुराना हो और एकांत में अकेला खड़ा हो। अब आइए साधना के असली हिस्से मतलब मंत्र जाप पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, मेरा निजी दृष्टिकोण है कि हम सबका जीवन चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन हम सब किसी के भी जीवन में बदलाव लाने की शक्ति भी रखते हैं। जो लोग अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम आपसे समर्थन के अलावा कुछ नहीं मांगते हैं। मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को सब्सक्राइब करके आप एक दयालु समुदाय में शामिल होंगे जो वापस देने की शक्ति में विश्वास करता है। उसके बाद रात्रि काल में जैसे ही 9:45 होते हैं, वट वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाकर लोबान की धुनी देनी है और फिर मीठे भोजन का बलिदान विगुग जिह्वा यक्षिणी के लिए करना है। लेकिन क्यों? आप इतना विस्तृत अनुष्ठान क्यों करें? भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञान के लिए मेरे दोस्त। उसके बाद विगुग जिह्वा यक्षिणी मंत्र को 108 बार जप करना है। नियम सख्त है, फिर भी सरल है। एक बार मंत्र जप करने के बाद आपको घर चले जाना है। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इस प्रकार से 1 मास तक निरंतर साधना करनी है। मास के अंत में विगुग जिह्वा यक्षिणी स्वयं प्रकट होकर साधक के हाथ से भोजन ग्रहण करती है और उसे यह वर देती है कि मैं सदैव तेरे समीप बनी रहूंगी, और साधक को भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों काल की बात बताने लग जाती है। लेकिन एक चेतावनी, इस साधना में अनुभव बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए कमजोर हृदय वाले इस साधना से दूर ही रहे। बाकी जो साहसी है वो इस साधना को कर सकते हैं। 1 मास में 100% आपको विगुग जिह्वा यक्षिणी के दर्शन होंगे। ये यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये हमारी समझ से परे की दुनिया में बहादुरों, जिज्ञासुओं और सत्य की खोज करने वालों द्वारा चलाया गया एक मार्ग है। जैसा कि हम आज का एपिसोड समाप्त कर रहे हैं, याद रखें, रहस्यमय यात्रा गंतव्य के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि हम इससे क्या सीखते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या खोजते हैं। तो रहस्यमय बरगद के नीचे मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं, तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।